अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक दफ़ा मैंने इस मसर को पकाने की गलती कर ली थी, क्योंकि हमें देसी मसर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जिससे काले मसर होते हैं, गोल गोल दाने होते हैं, और उसे बड़ी बुढ़ियाँ हरामी दाल भी कहती थी, क्योंकि उसको कंकर जितने भी निकाल लिए जाए, जितने भी चुन लिए जाए ना, उसमें कोई ना कोई खाने के दौरान कंकर आ ही जाता था। खैर, आज मैं ये मसर ले ही आई किसी के कहने पे। आप ले जाकर तो देखें। मैंने कहा ये मुझे सूट नहीं करती। जब मैं खाती हूँ मेरा मोशन मतलब पेट खराब हो जाता है या मैदे में दर्द शुरू हो जाती है। सेम बच्चों की भी कंडीशन यही है। इसके छिलका जो है वो हमें हजम नहीं होता। फिर उसने कहा प्रेशर कुकर में बना के देखो। मैंने कहा प्रेशर कुकर तो मेरे पास अल्लाह अल्लाह है, वो तो वैसे भी ख़राब है। फिर उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, फ़िक्र की, आप इसे घर लेके जाएं और मेरे कहने पे इसे पकाएं और आधा घंटा इसे पानी में डिप करके रख दें दाल को। जैसे कि आधा घंटा हम माश की दाल को या घंटा माश की दाल को भिगो कर रखते हैं। छिलकों वाली माश की दाल होती है, मूंगी की माश की दाल होती है, सेम उसी तरीके से ना इसको भी आधा घंटा आपने भिगो के रखना है नॉर्मल नलके के पानी से। मैंने भी उसका कहना माना और मैंने भी इसे आधा घंटा भिगो के रख लिया। अब आधा घंटा भिगोने के बाद जब मैं आई, दाल को मैंने छेड़ा तो दाल के छिलके सारे आसानी से उतर रहे थे, हल्का हल्का हाथों। सेम उसी के तरीके से मैंने किया जैसे उसने मुझे बताया था कि हल्का हल्का जैसे माश की दाल को हम भिगोने के बाद मलते हैं तो उसके छिलके सारे उतर जाते हैं। इसी तरह मूंगी की दाल भी छिलकों वाली होती है, तो उसे भिगोते हैं तो हल्का हल्का हम हाथों से मलते हैं तो सारे छिलके उतर जाते हैं। असल में ये छिलका तकलीफ करता था, जो कि प्रेशर कुकर में तो शायद पक जाता हो। मैंने तो कभी नहीं बनाया, क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर काफ़ी अरसे से जो है ना ख़राब है, तो मैं इसे वैसे ही चढ़ाती थी, पक जाती थी वो जो दूसरी देसी दाल होती है। लेकिन वाकई में ये तो सारे छिलके इसने उतर गए इसके। अब मैं आराम से ना इसे टोकरी में सारे छिलके निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि वाकई में ये बहुत, यहाँ तक उसकी बात बहुत अच्छी रही और सही रही। तो कभी कभी कहते हैं ना किसी की बात मान भी लेनी चाहिए, तो मैं अक्सर लोगों की बातें मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है अगर कोई मशवरा दे रहा है तो सही दे रहा होगा। लेकिन अगर कोई गलत मशवरा दे रहा हो तब भी मेरी छटीस जो है ना वो समझ जाती है। ये देखें जी कितना छिलका निकला, जो कि मुझको तो बिल्कुल नहीं हजम होता, मेरे बच्चों को एसिडिटी करता है, मेरा तो पेट ही खराब हो जाता है इस दाल को खाने का। आज मैंने इसके छिलके सारे रिमूव किए, 2-4 दफ़ा इसे अच्छे से धोएंगे, जितना छिलका होगा आसानी से उतरता जाएगा। बस मल मल के इसको छाननी में मैंने डालना है, ताकि दाल भी हमारी जाए ना और छिलका भी आसानी से रिमूव हो जाए और हमें पता भी चले। ये देखें, तो बस मैंने इसे 2-3 पानी से ना, खुले पानी से इसके छिलके को रिमूव किया। उसके बाद जो है ना इसके नीचे जो दाल थी ना, कुछ येलो और कुछ ब्लैक थी, कुछ इस तरीके से जैसे कि आपको नज़र आ रही है। फिर सिंपली क्या है कि बस मैंने इस दाल को अच्छे से वॉश किया, इसके सारे छिलके जो हमें एसिडिटी करते थे, हमारा जो है ना पेट ख़राब करते थे, उनको हमने निकाल दिया। अब जी इसे पका के देखते हैं इसका जायका कैसा बनता है, लाइट वेट बनती है या उसी तरह हैवी खाने के बाद फील होती है, तो ये पकाने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक तो मैंने उस औरत के कहने पर, मतलब खातून थी उनके कहने पर, मैंने इसको धोया, वॉश किया, भिगो के रखा। बहुत छिलका निकला था, इतना ज़्यादा छिलका निकला था दाल। हाँ, काले मसर से येलो मसर रह गई थी, लेकिन कुछ काले मसर के दाने अभी भी इसमें थे। खैर, अब हम इसे पकाएंगे। उसने भी कहा था 3-4 दफ़ा आपने धोना है। खैर, जब मैं बेसिक मसाले डाल के काले मसर हम चढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रंग इसका ऐसा लग रहा होगा, भाई देखें हम लोग ना मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, तो ये हल्दी डाली थी और मैंने बस चुटकी ना होने के बराबर इसमें मिर्च डाली थी। नमक मसाला सब कुछ मैंने डाला, अदरक खूब सारा डाला, बादी होती है ना, बस जी अपनी डोई ली है। डोई नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, घोटना। इससे जी साग घोटना होता है ना, दाल घोटना। इससे मैंने अपनी दाल को घोटा। उसके बाद ये इमली इसमें डाली, क्योंकि इमली डालने से ना इसका टेस्ट, उसका जायका बहुत अच्छा होता है। और फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की और इसमें पुदीना ऐड किया। अब मैं इसे खूब सारे लहसुन जीरे के साथ जो है ना घी में इसको तड़का लगा रही हूँ, और बाद में मैंने इसमें थोड़ा गरम मसाला भी पिसा हुआ ऐड किया था वीडियो। और हाँ, ये दाल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी थी, और अब मैं इंशाल्लाह ताला इस दाल को पकाती रहूँगी, और ये बगैर प्रेशर के गल भी गई थी।